विपक्ष का रवैया राज्यसभा में बहुत ही नकारात्मक रहा। गृह मंत्री जी के भाषण को नहीं सुनेंगे कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे पदों को धमकाएं जिससे वो डर जाएं। ऐसा आज चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी किया है कि चुनाव आयोग जो संविधान के अनुसार उनको जो ड्यूटी दी गई है उनके अनुसार वो कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा विपक्ष ने मांगी थी, हमने स्वीकार की। 2 दिन की चर्चा लोकसभा में हुई और 2 दिन की चर्चा राज्यसभा में हुई। विपक्ष का रवैया राज्यसभा में बहुत ही नकारात्मक रहा जब उन्होंने ये मांग रखी कि हम गृह मंत्री जी के भाषण को नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी सदन में क्यों नहीं है, जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल गए और ऐसे पहले भी परंपराएं रही है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में मुझे लगता है कि वो बैकफुट पे आए विपक्ष है। तो अब एसआईआर जो एक चुनाव आयोग की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत कभी कभी चुनाव आयोग को वो धमकाते हैं। एक परंपरा सी उन्होंने डाल दी है हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे पदों को धमकाएं जिससे वो डर जाएं। ऐसा आज चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी किया है कि चुनाव आयोग जो संविधान के अनुसार उनको जो ड्यूटी दी गई है उनके अनुसार वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो इस संसार में नहीं है, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए क्या? यही सवाल है जो भी समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी जी को। सर, मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो फैसला आया सर, उसको लेकर देखिए 2007, 8 और 9, 10 इन दिनों में एक विषय जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सेकंड जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट में शुरू हुआ, सेकंड में वो परवान सा चढ़ा कि एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई जिसको नाम दिया सुशील कुमार शिंदे जी ने और पी चिदम्बरम जी ने। वो दोनों उस समय अलग अलग समय में गृह मंत्री रहे। हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर, ये एक उनकी जो झूठ पर आधारित कहानी थी, उसका माननीय न्यायालय ने ये कह दिया कि ये केस झूठा था, तथ्यों पर आधारित नहीं था, ये केस प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए जितने भी मालेगांव में जो आरोपी बनाए गए थे वो सब बरी हुए। इसलिए जो उन्होंने झूठा नैरेटिव गढ़ा था उनका पर्दाफाश हुआ। सर, हमने बिहार चुनाव में बार-बार इसमें हमारे पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आ गया। चुनाव में बार-बार विपक्ष द्वारा वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, मैंने अभी बताया कि ये एक निर्धारित प्रक्रिया है अंडर द एक्ट, और कोई पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। यार पहले भी बिहार में भी हो चुका है और कई राज्यों में होता है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में जो आदमी संसार में नहीं है उसका नाम होना चाहिए क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ।